Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Achievers Classes. So last वीडियो में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, दैट इज़ आवर फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताया था नॉमेनक्लेचर के. सो नेक्स्ट आज हम कंटिन्यू करेंगे उससे फर्दर हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग, जिसमें हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, सो लास्ट मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि आपने इसके रिगार्डिंग नेमिंग बताना है. सो इसका नेमिंग है ब्यूट टू इन, या फिर आप इसका नाम लिख सकते हैं टू ब्यूटीन. तो अगर आपने इन दोनों में से कोई भी आंसर लिखा है सो दैट इज करेक्ट. इट मीन्स आपको इसका बेसिक क्लियर है. और अगर अभी भी आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांचिंग से रिलेटेड. लास्ट मैंने सिर्फ आपको नेमिंग बताया था कि हमें लॉन्ग चेन को किस तरह से सेलेक्ट करना है. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं. जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करेंगे एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन. ओके, क्लियर है, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा था. ओके, क्लियर. सो नेक्स्ट हमने नेमिंग देखना है कि अगर हमारे पास ब्रांचिंग आती है. ब्रांचिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर आपके पास गिवन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला रूल यही है हमारा कि हमने फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी है. इफ़ यू काउंट, अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं नंबरिंग 1, 2 एंड 3, 3 कार्बन है. चेन जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होनी चाहिए. चेन जो है क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में. कॉन्टिन्यूस मीन्स कि चेन कहीं पे भी ब्रेक नहीं करनी चाहिए. मतलब आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते 1, 2, 3 और ये वाला 4. ओके, ऐसे हम 4 कार्बन नहीं गिन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोई लिंक नहीं. ओके, सो चेन उसी तरह से बनेगी जहाँ पर कोई लिंक हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन लिंक होना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा आप चेन क्या ले सकते हैं, 1, 2 और 3 ऐसे भी ले सकते हैं. ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हैं 1, 2 एंड 3. ओके, तो यानी अगर हम लॉन्गेस्ट कहीं से भी मानते हैं, आपके पास लॉन्गेस्ट कौन सी चेन आती है, हमेशा ही कौन सी आएगी, यानी कि 3 नंबर की चेन आएगी. ओके, क्लियर. चलिए, सो ये हमारी होगी लॉन्गेस्ट चेन, जिसको हम मेन चेन बोल देते हैं अपनी. दिस इज आवर मेन चेन. ओके, अब यहाँ पर देखिए जो ये हमारे पास प्रेजेंट है CH3, ये चेन में नहीं आया. यानी कि जो भी हमारे पास कार्बन है जो चेन में नहीं आएगा उसे हम क्या नाम दे देते हैं, उसे हम बोल देते हैं ब्रांच. ओके, यानी ये क्या है, कार्बन चेन की ब्रांच है और ये मेन चेन में कंसिडर नहीं हुई है. पर ऐसा नहीं है कि जो ब्रांच आएगा उसका हम नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा ही हमारा स्ट्रक्चर है और पूरे स्ट्रक्चर का नाम मेंशन करना ज़रूरी है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें नाम लिखना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ब्रांच का नाम, लेकिन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. जैसे कि मैंने पहले बताया था डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए भी हम नंबरिंग मेंशन करते हैं. ऐसे ही ये ब्रांच कौन से नंबर पर लगी है आप उसका नंबर मेंशन करेंगे. तो आप नंबरिंग चाहे यहाँ से ले 1, 2, 3, चाहे यहाँ से ले 1, 2 और 3, ब्रांच कौन से नंबर पे आ रही है, दूसरे नंबर पे आ रही है. ओके, नेक्स्ट अब इसका नाम क्या होगा. यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो एल्केन है, जैसे कि CH4 हो गया, इसके लिए आपने वर्ड यूज किया था मीथेन, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप था. ओके, सो अगर हमारे पास एक कार्बन की जगह एक ब्रांचिंग फॉर्म में आ जाती है, कार्बन जैसे कि पहले बता चुकी हूँ मैं आपको कि कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है अपने, एक वो ब्रांच छोड़ रहा है, बाकी 3 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए जो जनरल ग्रुप है उसे हम बोल देते हैं एल्काइल. ओके, तो अगर एक कार्बन है तो इसके लिए क्या नाम आएगा, मिथाइल. ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रांचिंग में अगर कोई भी कार्बन आता है, यानी मेन चेन से हटके जो कार्बन आएगा वो किस में आता है, एल्काइल ग्रुप में आएगा. अगर ब्रांचिंग में एक ही कार्बन बचता है तो आप उसको क्या लिखोगे, मिथाइल. अगर 2 कार्बन बचते हैं जैसे कि CH2, CH3, ठीक है, क्या बचता है, CH2, CH3, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे फिर, एल्काइल में क्या नाम आ जाएगा इसका, दैट इज इथाइल. बिकॉज 2 कार्बन है, ये आपको मैं पहले बताया लास्ट वीडियो में. जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें से देख सकते हैं कि 1 to 10 कार्बन के लिए आप प्रीफिक्स क्या यूज कर सकते हैं. तो 2 कार्बन है, आप यहाँ पे यूज करेंगे इथ और दैट इज आवर अल्काइल ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल. ओके, क्लियर.
चलिए यहाँ पर वापस आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। अगर हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड गिवन है, दूसरे नंबर पे गिवन है ब्रांच, तो दूसरे नंबर पे ब्रांच क्या है, मिथाइल। फिर आप लिखोगे कि जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की, मेन चेन आपकी 3 कार्बन की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोप, और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या बनेगा, यानी नॉमेनक्लेचर क्या बनेगा इस कंपाउंड का, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले अपने ब्रांच का नंबर लिखना है और ब्रांच का नाम लिखना है। 1 कार्बन है तो मिथाइल, मेन चेन आपकी 3 कार्बन की है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रोपेन। ओके, क्लियर है। चलिए ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ जाइए नेक्स्ट, देखिए इसको समझना बहुत आसान है। अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप इससे इस तरह से सिर्फ रैंडमली लिखने की कोशिश करेंगे सो ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है और इसको अच्छे से समझना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर इस तरह से कोई और ब्रांचिंग गिवन है, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, ये भी हो गया मिथाइल, ये भी हो गया मिथाइल। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, सेंटर वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड बना चुका है, कंप्लीट है, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब इसका हम नेमिंग किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आप देखिए अगर हम चेन बनाते हैं, आइदर ये चेन बन सकती है 1 2 3, ओके, या फिर ये चेन बन सकती है 1 2 3। तो आप कोई भी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट का यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि दोनों ही 3-3 कार्बन की चेन। अब यहाँ पर अगर आपने ये चेन सेलेक्ट किया है तो ऊपर वाला कार्बन और जो नीचे वाला कार्बन है ये दोनों मेन चेन में नहीं आते। अगर आपने ये वाली ली है मेन चेन, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों कार्बन मेन चेन में नहीं आते हैं, तो इसके लिए हम इसको क्या बोल देंगे, ये ब्रांच है हमारी। एक ये वाली ब्रांच है और एक ये वाली ब्रांच है। ओके, तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो ब्रांच दोनों ही कौन से नंबर पे लगी हुई है, 2 नंबर पे लगी हुई है, यानी 2 नंबर पे हमारे पास ब्रांच है। सो यहाँ पर आप लिखोगे 2 मिथाइल। मोस्टली यहीं पर गलती करते हैं बच्चे, आपने दोनों की नंबरिंग बतानी है कि दोनों कौन कौन सी पोजीशन पे है। दोनों ही मिथाइल है तो आप लिखोगे डाई मिथाइल। ओके, 2 2 डाई मिथाइल, दोनों ही 2 नंबर पे लगी हुई हैं और दोनों ही मिथाइल हैं, तो आप दोनों की पोजीशन बताओगे। ऐसा नहीं है कि सेम नंबर है तो एक ही बारी लिख के छोड़ोगे, ठीक है। नंबर अगर सेम है तब भी आप चाहे 2 बारी हो, चाहे 3 बारी हो, चाहे 4 बारी हो, आपको लिखना ही बार बार है। सो 2 2 डाई मिथाइल, डाई इसलिए लगाया क्योंकि मिथाइल 2 थे। उसके बाद ब्रांच लिखते ही हम किसके बारे में लिखते हैं, मेन चेन के बारे में। मेन चेन कितनी है, 3 कार्बन की। सेम वे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, prop for the 3 कार्बन एंड एन फॉर द सिंगल बॉन्ड। ओके, तो इसका पूरा नाम क्या बन गया, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इंटरेस्टिंग, समझ आ रहा है सभी को। देखिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप नेमिंग में आपको ब्रांचेस अलग करनी है और मेन चेन को अलग करना है। एंड जब आप नेमिंग लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ब्रांच का नाम लिखना है और उसका नंबर बताना है कि वो कौन से नंबर पे है, और फिर आपको मेन चेन के बारे में रिप्रेजेंट करना है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास अलग अलग कार्बन पे ब्रांचेस प्रेजेंट हो, जैसे एक यहाँ पर बनाया, एक हमने यहाँ पर बनाया, कार्बन से आप कंप्लीट कर सकते हैं। सेम थिंग ये कि आपको 4 ही हाइड्रोजन यानी 4 कार्बन के बॉन्ड्स कंप्लीट करने। ओके, क्लियर। तो ये आ गया हमारा CH3 CH, एक यहाँ CH3 है, CH2 सिंगल बॉन्ड ही है यहाँ पर, CH CH2 देन CH CH3 एंड CH3। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे काउंटिंग, नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये आउट ऑफ चेंज आ रहा है, ये भी आउट ऑफ चेंज आ रहा है, तो इसको हम ब्रांच में ले लेंगे, इसको भी ब्रांच में ले लेंगे। ठीक है, अब नंबरिंग आपने वहां से लेनी है जहां इनको कम नंबर मिले। अगर आप यहाँ से लोगे 1 2 3 4 5 तो इसको सेकेंड नंबर मिलेगा और इसको 4th नंबर, और यहाँ से काउंट करेंगे तब भी सेम है। सो यू विल टेक इट एज 1 2 3 4 एंड 5। ओके, क्लियर। अब देखिए इसका हम नेम कैसे लिखेंगे। हमारे पास सबसे पहले ब्रांच है, पर ब्रांच दूसरे और चौथे नंबर पे है, तो यहाँ आ जाएगा 2 एंड 4। याद रखना है जब भी नंबर्स का फर्क लिखना है उनके बीच में क्या लिखेंगे, कॉमन।
यहाँ पे कॉमा के बाद अगर नंबर के बाद नेम लिखना है, उनके बीच में क्या लिखेंगे, हाइफन। ओके, तो 2 मिथाइल है तो यहाँ पर आ जाएगा डाई मिथाइल। ओके, 5 की चेन है तो यहाँ पर क्या लगेगा, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन, पेंटेन। 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है? 2 हमारे पास ब्रांचेस थी, इसलिए हमने लगाया CH3 और CH3 के लिए 2,4 डाई मिथाइल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेंटेन। क्लियर है? ये समझ आ रहा है? इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप ट्राई करके देखना। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना, और अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो वो भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में। सो आपके पास ये गिवन है कार्बन CH3 CH ओके, सो ये है आपका होमवर्क। यहाँ पर गिवन है कार्बन CH3 CH, सॉरी यहाँ पर CH2 आएगा, CH2 CH, और एक इधर CH3 और एक इधर CH3। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, एंड यू विल राइट द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड एंड यू विल राइट इट इन द कमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेमिंग है अबाउट आवर फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, यानी अगर आपके पास कंपाउंड्स में कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उसके लिए आप क्या नेमिंग रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका नेम कहाँ लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखें या सफिक्स में, यानी नेमिंग के स्टार्टिंग में लिखा जाएगा या फिर नेमिंग के एंड में लिखा जाएगा, दैट आई विल टेल यू। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ओके, चलिए फर्स्ट हम लोग करते हैं इसमें, दैट इज अल्कोहल। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल की पहचान है, यानी वो कार्बन चेन में किस तरह लगा होगा, OH की फॉर्म में। ओके, जैसे ये लगा हुआ है CH3 CH2 OH। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या है, अल्कोहल, राइट। तो आपने याद रखना है कि कार्बन चेन में आपके पास OH लगा हुआ है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सुफिक्स। सुफिक्स यानी कि सबसे एंड में लिखा जाएगा, दैट इज ओल। OH के लिए क्या लिखेंगे, सुफिक्स ओल। ओके, क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, अल्कोहल में आप सुफिक्स यूज करेंगे। सेकेंड थिंग आपको ये याद रखनी है कि अगर कार्बन चेन में कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है अपार्ट फ्रॉम ब्रांचिंग एंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि सैचुरेटेड रिंग, सॉरी अनसैचुरेटेड रिंग प्रेजेंट है, या फिर कोई डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है, या फिर आपके पास कोई ब्रांचिंग है, प्रेफरेंसेस में सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप की होगी। ये आपको याद रखना है। यानी चेन में अगर डबल बॉन्ड है तो हम इसकी प्रेफरेंस देते थे, ब्रांच है तो हम उसकी प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन अगर ब्रांच भी है, डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, ब्रांचिंग को, यानी सॉरी फंक्शनल ग्रुप को। तो सबसे पहला नंबर या कम से कम जो नंबर है वो आपको किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को देना है। ओके, क्लियर? सब इसमें देखिए, इस OH ग्रुप में कोई कार्बन नहीं है, यानी कार्बन को ही हम नंबरिंग देते हैं, तो इसके साथ वाले कार्बन को ही नंबरिंग मिलेगी 1 और 2। ओके, सो ये 2 कार्बन है, इथ, सिंगल बॉन्ड है एन। ओके, अब हम इथेन लिखते हैं और यहाँ पर इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, ओल। ठीक है, बट कभी भी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश फॉर्मेट 2 वॉवल्स नहीं आते हैं, इसलिए हम ये वाली ई को एग्जाम्प्ट कर देंगे। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इथेनॉल, और ये होंगे उसके स्पेलिंग। ओके, यानी CH3 CH2 OH, इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल। ओके, क्लियर? बहुत कॉमन कंपाउंड है और ज़्यादातर हमारे पास प्रिपरेशन या सिंथेसिस में हम इसे यूज करते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अल्कोहल, एंड 2 कार्बन है तो क्या बनेगा, इथेनॉल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे बना हुआ है CH3 CH2 CH2 ओके, ऐसा कोई कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5
5 कार्बन है हमारे पास, OH ग्रुप लगा है यहाँ पर। ओके, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो ये इस 4th कार्बन के साथ ये OH ग्रुप लगा हुआ है, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 2nd नंबर वाले के साथ लगा हुआ है। तो फिर हम चेन कौन सी लेंगे या नंबरिंग कहाँ से लेंगे, जहाँ से इसे कम नंबरिंग मिले। सो आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो क्या नंबर आएगा, 2nd नंबर आएगा इसका। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और ये 2nd नंबर पे लगा हुआ है तो ओल, और यू कैन राइट इट एज 2 पेंटेनोल, ये भी ठीक है। ओके, दोनों ही नेम जो है इसके करेक्ट है, पेंटेन टू ओल या फिर 2 पेंटेनोल। ओके, क्लियर है सभी को। यानी अगर OL गिवन है फंक्शनल ग्रुप, यानी OH गिवन है, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, OL यूज करेंगे। लेकिन इसमें अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आता है, ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि डबल बॉन्ड भी आ जाता है, ब्रांच भी आ जाता है और फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है। अगर दोनों तीनों चीजें मिक्स हैं तो फिर हम कैसे नेम लिखेंगे। चलिए इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड भी होगा, फंक्शनल ग्रुप भी होगा और ब्रांचिंग भी होगी। देखिए इधर यहाँ पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, और अगर हम चेन देखेंगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये हमारा चेन में नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। ओके, चलिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर सिर्फ हमारे पास ब्रांच होती है तो हम सबसे अच्छा प्रेफरेंस या सबसे प्रेफरेंस किसको देते हैं, ब्रांचिंग को देते हैं, यानी उसका कम नंबर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, फिर हम डबल बॉन्ड को नंबरिंग कम देते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है तो फिर प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, यानी इसका नंबरिंग सबसे कम आएगा। यानी प्रेफरेंस के ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं कि हमें नंबरिंग किसका कम देना है, उसके अकॉर्डिंग सबसे ऊपर यानी सबसे पहले नंबर पे आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, उसके बाद अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इसके बाद आ जाते हैं ब्रांचेस। ओके, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है ऑर्डर, किसके हिसाब से आपको प्रेफरेंसेस लिखनी है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, फंक्शनल ग्रुप को 5 नंबर मिलता है, सो दैट विल नॉट बी करेक्ट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, मेन चेन है हमारी 6 की, ये हो गया हमारा ब्रांच, यहाँ पर है डबल बॉन्ड और ये है फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो ऑर्डर में कैसे लिखना है, प्रेफरेंसेस चाहे ब्रांचिंग की सबसे कम है लेकिन उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तीसरे नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल। ओके, मेन चेन हमारी 6 कार्बन की, 6 कार्बन मतलब क्या आ जाएगा, हेक्स। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, बॉन्ड्स कौन से, बॉन्ड कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे लगा हुआ, ये है ईन, और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है दूसरे नंबर पे, दैट इज ओल। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया नेमिंग, बट इसमें आपको हर एक चीज मेंशन करनी है। सबसे पहले हम लिखते हैं, यानी आपको याद रखना है ब्रांच का नाम। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं कार्बन चेन का नाम, फिर हम लिखते हैं उसके बॉन्ड्स, यानी कि डबल है या ट्रिपल है उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम। ओके, और जो प्रेफरेंस है वो इसके ऑपोजिट ऑर्डर में है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप का, फिर बॉन्ड्स का, उसके बाद जाके आएगा प्रेफरेंस हमारे ब्रांचेस का। तो ये नाम बन गया 3 मिथाइल, तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, 6 के हमारे कार्बन है तो 6 चेन होगी हेक्स, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ आ जाएगा ईन, और सेकंड नंबर पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, दैट इज ओल। आई होप ये क्लियर है आपको। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होगा। सो दैट इज आर एल्डिहाइड। अगला ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। पहला ग्रुप हमने पढ़ा अल्कोहल और नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। सेकेंड वन इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किस फॉर्म में लगा होगा? CHO, या फिर हम कह सकते हैं C+O और यहाँ पर क्या लगा होगा? H। ओके, सो अल्कोहल के लिए हमने सुफिक्स यूज किया था ओल, इसके लिए हम सुफिक्स यूज करेंगे अल। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन पे आ जाइए। थर्ड है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं C+OH। अकेला H लगा है तो एल्डिहाइड, OH लगेगा तो कार्बोक्सिलिक। इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। नेक्स्ट वन इज कीटोन। कीटोन मीन्स CO या फिर आप कह सकते हैं C+O। दोनों साइड पे ही ब्रांचिंग है, दोनों साइड पे कोई मिथाइल ग्रुप या कार्बन चेन अटैच हो सकती है। ओके, सो कीटोन के लिए आपने सफिक्स यूज करना है ओन। वन नहीं बोलेंगे इसे हम बोलेंगे ओन। सो अल्कोहल के लिए यूज किया था हमने ओल, एल्डिहाइड के लिए अल, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड और कीटोन के लिए हम यूज करेंगे ओन। सो ये 4 मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो ज़्यादातर आपको पूछे जाते हैं इन योर 9th और 10th क्लासेस। तो उसके रिगार्डिंग आप ये सुफिक्स याद कर सकते हैं और इनके प्रेफरेंस ऑर्डर को भी याद कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हम सारे ही फंक्शनल ग्रुप ऐड ऑन करेंगे, तो आपको सारे रूल याद रखने हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहली बात। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर ब्रांचिंग में कौन से नंबर पे आएगा, कौन सा मेन चेन होगा और कौन सा हमारे पास प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले लिखा जाएगा। ओके, सो अगर हमारे पास इस तरह बना है CH3 CH2 CHO, चलिए क्या नाम होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो OH ग्रुप है उसमें कोई कार्बन नहीं है, ठीक है, हम नंबरिंग देते हैं कार्बन की। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन होगा तो आप उसका भी नंबरिंग मेंशन करेंगे। जैसे कि ये CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड में कार्बन प्रेजेंट है, राइट। तो आप इसमें भी क्या करेंगे? इसको भी नंबर देंगे 1 2 एंड 3। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ कार्बन चेन को, बिकॉज इस फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन प्रेजेंट है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो फंक्शनल ग्रुप है इसका प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो आपने फर्स्ट नंबर देना है, तो ये आएगा पहले नंबर पे। आप नेमिंग यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 3 की चेन है, 3 के चेन के लिए क्या आ जाएगा? प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, और इसके लिए सुफिक्स क्या बताया था मैंने? एल्डिहाइड के लिए अल, तो ये बनेगा प्रोपेनल। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट अगर हमारे पास आता है CH3 CH2, यहां पर एक और कार्बन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। ये कार्बन नहीं आया चेन में, यानी ये किस में आ जाएगा? ब्रांच में। तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे बताइए? टेक योर टाइम। क्या लगता है आपको इसका हम क्या नाम लिख सकते हैं? यानी नेमिंग जो है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और ताकि उसमें नंबरिंग या डबल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड है या फिर हमारे पास ब्रांचेस है, उसका नेम आना चाहिए। तो हमारे पास जो ब्रांच है वो कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। तो 2 पे क्या आ जाएगा? मिथाइल। ओके, मेन चेन है 4 कार्बन की, तो यहाँ पे आएगा ब्यूटेन, और ग्रुप कौन सा लगा है? ओइक एसिड। तो ये आ जाएगा उसका फुल नेम, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर? दूसरे नंबर पे मिथाइल है और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक का, जिसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ऐसे एक और एग्जाम्पल पे, CH3 C+O CH3। ओके, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा? दिस इज कॉल्ड कीटोन। कीटोन पढ़ा हमने। सो ये 3 कार्बन है, आप नंबरिंग कहीं से भी लेंगे सेकंड नंबर पे ही आएगा। सो इसका क्या नाम होगा?
प्रोपेन 2 ओन। इसका कॉमन नेम है एसीटोन, इसे एसीटोन कहा जाता है। एसीटोन आपने सुना होगा, जो थिनर है, ज़्यादातर लेबोरेटरीज में या फिर बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, एसीटोन हम यूज़ करते हैं, हाथ पे रखते हैं तो ठंडा फील करता है ये। सो प्रोपेन 2 ओन जो है इसका आईपीएसी नेमिंग है, कॉमन नेम है इसका एसीटोन। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल ग्रुप। अभी हमने किया था अल्कोहल से रिलेटेड, उसका भी एक फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन 2 ओल। सेकेंड नंबर पे लगा हुआ है OH ग्रुप और 3 की चेन है तो प्रोपेन 2 ओल। ओके, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, ये है कार्बोक्सिलिक, ये है कीटोन और यहाँ पर लास्ट है हमारा अल्कोहल। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। थॉरली आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी इजी। ऐसा नहीं है कि आपको क्रैम करने की जरूरत है, बिना क्रैम के ही आप इसको पढ़ सकते हैं। और बट रूल्स को याद रखना है और प्रेफरेंसेस को याद रखना है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड हाइड्रोकार्बन्स के रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऑल्सो प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि अगर आपको केमिस्ट्री में ऐसे ही और अच्छी चीज़ें जाननी है और अपनी केमिस्ट्री को और शार्प करना है, बेसिक्स को क्लियर करना है, तो आप वो वीडियोज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।